अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड CEO ऑफ M&K इंजीनियरिंग। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एम्पेयर टर्न। यानी कि जो जहाँ से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से निकलना है उसमें जो कॉपर की वायर है उसमें कितने टर्न होने चाहिए उसकी कैलकुलेशन के मुतालिक ये वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। जो आज की वीडियो है इसके अंदर बेसिकली हमें नंबर ऑफ़ टर्न के मुतालिक कैलकुलेशन करनी है कि कितने नंबर ऑफ़ टर्न हो और कितने एम्पियर करंट हो तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स मिलेगी। तो इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसका ओवरव्यू कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेटिंग एम्पियर टर्न आर बेस्ड ऑन द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं MMF, एंड द इलेक्ट्रिक करंट एंड द नंबर ऑफ़ टर्न इन ए कॉइल। इसका जो कोर प्रिंसिपल है MMF का यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स का, उसको हम यूँ कह सकते हैं एम्पियर टर्न यानी कि AT आर द मेजर ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF विच इज़ द फोर्स responsible for producing magnetic flux in a magnetic circuit, analogous to how electromotive force EMF produces current in an electric circuit। इसका जो फार्मूला है उसको हम यूँ कह सकते हैं एम्पियर टर्न इज़ इक्वल टू करंट यानी कि I इंटू नंबर ऑफ़ टर्न। तो इसमें जो अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉइल है जिसमें 100 टर्न हैं और उसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका हमारा आ जाएगा 200 एम्पियर टर्न। इसके जो की प्रिंसिपल्स हैं उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, दूसरा है इक्विवेलेंस, तीसरा है एम्पियर लॉज, चौथा है मैग्नेटिक सर्किट डायग्राम। तो अब इनको हम अलग-अलग करके डिस्कस करते हैं। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हम ये कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ एन मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एम्पियर टर्न। इंक्रीजिंग द करंट और द नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जैसे कि हमने पहले आपने डिस्कस किया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है हमारा इक्विवेलेंस का। इसको हम ये कह सकते हैं सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी अचीव्ड विद डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ करंट एंड टर्न एज लॉन्ग एज देयर प्रोडक्ट AT रिमेन द सेम। थर्ड वन हमारे पास है एम्पियर लॉस। इसको हम ये कह सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटली derived from ampere law, one of the Maxwell equation which describe how electric current generate magnetic field that curl around them। लास्ट वन हमारे पास है मैग्नेटिक सर्किट डायग्राम। इसको हम यूँ कह सकते हैं, इसमें 3 से में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक है बैलेंसिंग, फिर है डिटरमाइनिंग फ्लक्स डेंसिटी और है वोल्टेज रेगुलेशंस। बैलेंसिंग के बारे में ये कह सकते हैं एंश्योरिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैव बैलेंस्ड एम्पियर टर्न नेग्लेक्टिंग नो लोड करंट टू मेंटेन अ कांस्टेंट म्यूचुअल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। सेकेंड है डिटरमाइनिंग फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम ये कह सकते हैं द रिक्वायर्ड एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ आर कैलकुलेटेड टू अचीव अ स्पेसिफिक वर्किंग फ्लक्स डेंसिटी विद इन द मैग्नेटिक मटीरियल while avoiding magnetic saturation of the core। लास्ट वन है हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन। इसको हम ये कह सकते हैं द एम्पियर टर्न MMF मेथड इज़ यूज्ड इन अल्टरनेटर डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट वोल्टेज रेगुलेशन बाय अकाउंटिंग फॉर आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो उम्मीद है कि आपको इसकी बेसिक्स के बारे में पता चला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।